बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत पुराण की। राधे राधे भक्तों, कथा के आज के प्रसंग में पांडवों का स्वर्गारोहण। जब उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया तब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से परीक्षित को देखने के लिए हस्तिनापुर आए। कुछ दिन ठहरने के बाद जब द्वारकापुरी की ओर रवाना हो रहे थे तब अर्जुन भी उनके साथ में थे। 7 महीने गुजरने के बाद भी जब अर्जुन नहीं आया, अर्जुन द्वारकाधीश और द्वारका का किसी भी प्रकार का जब समाचार नहीं आए, तब युधिष्ठिर चिंतित होने लगे। अपने कक्ष में बैठे भीम को बुलाया और भीम को कहने लगे, हे भीम, 7 महीने गुजर गए, अर्जुन और द्वारकाधीश का किसी भी प्रकार का कोई समाचार नहीं मिला। मेरा हृदय बेचैन हो रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। हे भीम, मुझे रात को नकारात्मक सपने आते हैं। सियार सूर्य की ओर मुंह करके जोर जोर से चिल्ला रहे, रो रहे। देवी देवताओं की आंखों से अश्रु बह रहे। इस प्रकार की घटना से मुझे कुछ अपशकुन सा नजर आ रहा है, मुझे चिंता हो रही है। जब दोनों इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि अर्जुन को आते हुए देखा। अर्जुन का चेहरा उदास था, वह चिंतित नजर आ रहा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे अर्जुन, तुम इस प्रकार से उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना चिंतित क्यों नजर आ रहा है? द्वारका के अंदर सब सकुशल तो है ना? सब ठीक ठाक तो है ना? तुम 7 महीने तक द्वारका के अंदर रहे, क्या तुम्हारा किसी ने सम्मान के अंदर कमी तो नहीं रखी? किसी ने कोई अपमान तो नहीं किया? क्या बात है, मुझे तुम बताओ। अर्जुन ने कहा कि हे मेरे भ्राता महाराज युधिष्ठिर, द्वारका में मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, किसी ने मेरे सम्मान के अंदर कमी नहीं रखी। मैं उदास क्यों हूं, मैं चिंतित क्यों महाराज, मैं कैसे कहूं? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, येन मे अर्पन्त तेजो देव विस्मापनम। महाराज, मेरे भाई, मेरे परम सखा, मेरे परम मित्र श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। अरे, जिनके साथ रहने से बड़े बड़े देवता और राजा भी आश्चर्यचकित रहते थे, वह भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको छोड़कर इस लीला धाम से अपनी लीला को पूरा करके अपने धाम चले गए। महाराज, मैं वही अर्जुन हूं, मेरा यही गांडीव धनुष है, मेरा यही बाण है, यही रथ और यही घोड़े हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे तो मेरे पराक्रम से, मेरी शक्ति से बड़े बड़े दिग्विजय राजा महायोद्धा सिर झुकाते थे, परंतु श्री कृष्ण के चले जाने से मैं शक्तिहीन हो गया। महाराज, मनुज बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भीलनी लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही मां। महाराज, मैं वही अर्जुन हूं। भगवान जब मेरे साथ थे तो मेरे पराक्रम से, मेरे बलवान से बड़े बड़े देवता, दानव और मानव भयभीत होते थे, लेकिन श्री कृष्ण के चले जाने से मैं शक्तिहीन हो गया हूं। इतना शक्तिहीन और असहाय हो गया हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को, द्वारका वासियों को जब मैं हस्तिनापुर लेकर आ रहा था, तब मार्ग में साधारण से भीलों ने मुझे अबला की तरफ परास्त कर दिया, हमें लूट लिया। मेरे भ्राता, हम अनाथ हो गए, हमें भगवान श्री कृष्ण इस तरह से छोड़कर चले गए। जब माता कुंती ने यह समाचार सुना कि भगवान इस धरा को छोड़कर अपने धाम चले गए हैं, तो उनके वियोग में विलाप करने लगी, रोने लगी और अपने देह को बहिर किया।
युधिष्ठिर ने कहा कि जब भगवान यहाँ नहीं, श्री कृष्ण यहाँ नहीं, श्री कृष्ण इस धरती पर नहीं, तो हमें भी इस धरती पर रहने का क्या मोल है। ऐसा करते हुए युधिष्ठिर ने अपने पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और सभी पांडव द्रौपदी के साथ में सदा सदा के लिए हस्तिनापुर को छोड़ दिया। हस्तिनापुर के महल को त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करके वहां पर स्वर्गारोहण करते करते मोक्ष की प्राप्ति। बोलिए बांके बिहारी लाल की।